हे मेरे को सनिंग एंड आई होप सब अच्छा चल रहा होगा। तो लाइट इज़ वेरी शार्प एंड सेटअप के नाम पे फिलहाल कुछ नहीं है, तो जो भी है उससे काम चला लो और इन्फॉर्मेशन देना आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इस चैनल पे, ना कि सेटअप देखना। सेटअप बाद में बिल्ड कर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम कब तक रहेंगी आई डोंट नो। तो उस चीज़ को छोड़ते हैं और मेन चीज़ पे बात करते हैं। तो लावा ने दोबारा से कमबैक किया है इंडियन मार्केट के अंदर। लावा ऑलरेडी 3-4 बार फेल हो चुकी है, लेकिन फिर भी जब भी कमबैक करती है कुछ नए फीचर्स के साथ करती है। अब इनमें से कुछ नए फीचर्स को मैं जैसे कि इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। लाइक लावा जब पिछली बार आई थी तो उसने हार्डवेयर अपग्रेड का ऑप्शन दिया था। मतलब लिटरली आप अपने फ़ोन की स्टोरेज को फ़ोन खरीदने के बाद अपग्रेड कर सकते हो। उससे पहले जब आई थी तब 3 ईयर्स की वारंटी वाला ऑप्शन आया था। मतलब अब 1 साल की वारंटी नहीं, 3 साल की वारंटी फ़ोन के साथ मिलेगी। और जब उससे भी पहले आई थी तब लावा ने जेड सीरीज़ के साथ ऑप्शन दिया था कि आप चाहो तो फ़ोन को 20 दिन तक चला के मतलब फ़ोन खरीदो और बाद में फ़ोन वापस भी कर सकते हो। आई डोंट नो, देयर इज़ अ डॉगी आउट देयर एंड वो मेरे को देख के भौंक रहा है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूँ और वो करने नहीं दे रहा। And these are the some steps that is taken by Lava in the past and still उतने ज़्यादा कारगर वो साबित नहीं हुए। मे बी कुछ दिक्कत रही होगी, आई डोंट नो। मैंने कभी एक लावा का फ़ोन नहीं चलाया अपनी पूरी लाइफ में, तो आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद देयर फ़ोन इतने सारे फीचर्स होने के बाद भी। बट लावा इज़ नाउ बैक अगेन विद लावा अग्नि 5G दैट इज़ अ 5G प्रोसेसर एंड इट इज़ द ओनली 5G फ़ोन इंडिया हैज़ एवर मेड टिल नाउ। तो इस चैनल पे मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो कि माइक्रोमैक्स की फ़ैन भी है और कुछ लोग माइक्रोमैक्स के हेटर भी हैं। दोनों तरीके के लोग मेरे को कमेंट करते हैं और मेरे को दोनों की थोड़ी सी क्या कहते हैं, थोड़ी सी वाइब दोनों की पता है। तो मेरे को पता है कि कुछ लोग माइक्रोमैक्स को पसंद करते हैं, कुछ लोग माइक्रोमैक्स को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अब लावा भी एक कंपटीशन, तो माइक्रोमैक्स का फिलहाल कोई भी कंपटीशन नहीं है। आई डोंट थिंक कि माइक्रोमैक्स देयर इज़ अ सो मच नॉइज़ बिहाइंड मी। आई डोंट नो व्हाट टू डू विद देम, बट गली के बच्चे हैं तो कुछ कह भी नहीं सकते। तो माइक्रोमैक्स का फ़िलहाल मेरे हिसाब से तो कोई कंपटीशन इंडियन मार्केट के अंदर है नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम यह है कि माइक्रोमैक्स ने उतने ज़्यादा फ़ोन लॉन्च करे ही नहीं। और चाइनीज़ ब्रांड डेली सा ही फ़ोन लॉन्च होता है किसी न किसी ब्रांड में से, तो कुछ नई वाइब भी उधर से नहीं आती। लेकिन माइक्रोमैक्स में जब आती है तो कुछ अलग फील होता है कि हाँ भैया इस बार कुछ अलग होने वाला है। सो नाउ अब बात करते हैं कि लावा माइक्रोमैक्स को हर सिनेरियो में पीछे कैसे छोड़ सकता है विद इट्स फर्स्ट फ़ोन जो कि अभी आया है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ 5G इज़ फ्यूचर एंड लावा मेड इट रियलिटी फॉर इंडियंस। सो लावा का कमबैक के बाद पहला फ़ोन ही 5G है और 5G होने की वजह से लावा ऑलरेडी माइक्रोमैक्स से रेस में आगे बढ़ चुका है। और ये फ़ोन जिस प्रोसेसर के साथ आता है वो है Dimensity 810, जो कि मीडियाटेक की तरफ से अभी तक का सबसे नया लेटेस्ट प्रोसेसर है, जो कि एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है ऑन द प्राइस द फ़ोन इज़ कमिंग। और देखो सच बताऊं तो मेरे को लावा से कुछ भी उम्मीद नहीं थी और मैं तो भूल ही चुका था कि लावा भी कभी इंडियन मार्केट में एग्जिस्ट करती थी। लेकिन लावा ने फिर से कमबैक करा और बहुत अच्छा कमबैक करा। वहीं माइक्रोमैक्स की तरफ से मेरे को कोई फ़ोन आता नहीं दिख रहा और ना ही कोई अनाउंसमेंट लीक्स कुछ भी नहीं आ रहा है फ़िलहाल माइक्रोमैक्स की तरफ से। और मेरे को ऐसा लगता है कि माइक्रोमैक्स अब फ़ोन कोई ला भी नहीं रहा अराउंड 3-4 साल तक। और हो सकता है कि यार पता नहीं यार क्या हो रहा है, लेकिन माइक्रोमैक्स फिर से रेस में पीछे छूटता जा रहा है और हो सकता है लावा ही उसको पीछे कर दे इस बार। तो एक टाइम पे मेरे को सच में लगा था कि लावा इज़ डेड फ्रॉम इंडियन मार्केट, लेकिन अग्नि ने फिर से अग्नि उठाई और लावा वापस आ गया। सो नाउ द सेकंड प्रॉब्लम इज़ बिगेस्ट कंपटीशन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो इसके लिए मैं कुछ लाइन कहना चाहूँगा। सो लावा का सबसे बड़ा कंपटीशन फ़िलहाल है Realme 8S एंड लावा को मेरे हिसाब से इंडियन पीपल ने कभी ऐसा ज़्यादा सपोर्ट किया नहीं और आई थिंक दे नेवर ट्रस्टेड लावा इन पास्ट। और इसी वजह से लावा को हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ करके कम बैक करना पड़ता है। लेकिन Realme 8S इज़ फ्रॉम Realme एंड Realme इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल चाइनीज़ ब्रांड फ्रॉम इंडियन मार्केट। एंड ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, आप जाके खुद चेक कर सकते हैं एंड यू नो व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स अ फैक्ट। अब आई डोंट नो लावा अग्नि 5G इंडियन मार्केट में कैसा कर पाएगा, लेकिन आई रियली होप कि अच्छा करे और ताकि इंडिया का भी थोड़ा नाम स्मार्टफोन मार्केट में ऊपर जाए। नाउ थर्ड पॉइंट इज Realme UI वर्सेस स्टॉक एंड्रॉयड 11।
तो ये फ़ोन ऑलरेडी दोनों सेम स्पेक्स के साथ आते हैं, ऑलमोस्ट सेम स्पेक, कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं Realme 8s और लावा अग्नि 5G में। लेकिन जो मेन डिफरेंस क्रिएट करता है वो करता है Realme UI, क्योंकि Realme का जो UI है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स सपोर्ट करता है। और एड्स का अगर मैं बताऊं तो मेरे पास एक Realme 6 आई है और बहुत टाइम से मैंने उसमें एड्स नहीं देखे हैं, कोई भी इन UI एड्स। शायद वो कंपनी ने डिसेबल कर रखे हैं या फिर मेरे फ़ोन में तो डेफिनेटली नहीं आते। और अगर आपके फ़ोन में एड्स आते हैं तो आपके एड्स को डिसेबल करने का भी तरीका मैं बता सकता हूँ, और अगर आपको वो चाहिए तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट में बताओ। और वहीं एक तरफ हमें लावा अग्नि 5G के साथ मिलता है प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस विद एन कैमरा एप्लीकेशन, जो कि लावा ने ही बनाई है। और उसकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं पर्सनली, और जो रिव्यूअर्स हैं वो उतना खुश नहीं है उस कैमरा एप्लीकेशन से, क्योंकि वो लावा ने बनाई है और उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लावा से कि वो ये चीज़ नहीं कर ना करे, अच्छा है, क्योंकि माइक्रोमैक्स के जो फ़ोन है मेरा N-Note 1 है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फोकस की। मतलब ये फ़ोन अगर मैं ब्लॉक करता हूँ तो ये बहुत टाइम ऐसा होता है कि ये फोकस ही नहीं करता, और इस वजह से पूरी क्लिप बर्बाद हो जाती है। वैसे तो लावा में कोई भी एड्स, कोई ब्लोटवेयर, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है और एक बहुत अच्छा लाइट वेट एक्सपीरियंस देती है। लेकिन अगर जैसे कि अब Realme सारे फ़ोन्स में अपना Android 12 का क्या कहते हैं अपडेट रोल आउट करना शुरू कर रहा है, मोस्ट ऑफ द फ़ोन्स में जो भी कि 10-11 हज़ार से ऊपर है उन सब में रोल आउट करना शुरू कर रहा है। लेकिन लावा को भी टाइम लगेगा अब Android 12 के लिए, और आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और ये भी चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है Realme 8s और लावा अग्नि 5G में। अब आपको कौन सा लेना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। और ये सब पॉइंट्स मैंने अपनी तरफ से नहीं बोले हैं, ये सब मैंने रिसर्च करके तब बोले हैं, और आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मेरे को सच बताऊँ किसी भी कंपनी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो चाइनीज़ कंपनी हो चाहे इंडियन कंपनी हो। मेरे को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि एंड यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है, यूज़र को मज़े आ रहे हैं तो नहीं। देखो अगर यूज़र को मज़े आएंगे, कोई इंडियन कंपनी ऐसा कर सकती है तो कितना मज़ा आएगा, वो इंटरनेशनली भी जा सकती है, सिर्फ इंडिया में रहने की उसे ज़रूरत नहीं है अगर वो यूज़र एक्सपीरियंस पे क्या कहते हैं खड़ी रह सकती है तो। बट आई रियली वॉन्ट कि लावा की तरफ से हमें बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन्स फ्यूचर में देखने को मिले और लावा एक बहुत बड़ी ब्रांड बने, और मैं लावा की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन्स एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ। सो दैट इज़ फॉर टुडे, हियर मी गो साइनिंग आउट।